हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एसएसएलसी सोशल साइंस कसीम मॉडल पेपर 2021 यानी जो हमारा न्यू पैटर्न है उसका सोशल साइंस का हम पैटर्न देखेंगे कि किस तरह का मॉडल पेपर और आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प भी होगी। तो देखेंगे ये आंसर्स के साथ है मॉडल पेपर 2 यानी फर्स्ट जो आया था ये बोर्ड पेपर का 2 है आंसर्स के साथ। तो ये पेपर में जाने से पहले हम जो ये प्रिपेयर्ड बाय प्रशांत कुमार रॉयल्स MA BEd जो है ये इन्होंने सारा तैयार किया है, उनके लिए थैंक यू। जो बच्चों की हेल्प के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें की है। तो चलिए देखेंगे किस तरह से उन्होंने ये चीज़ों को किया है। जिस तरह से यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन एशिया एंड यूरोप वॉज टेकिंग प्लेस थ्रू द सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइनोपल सो इट वॉज कॉल्ड। आंसर आपको दिया हुआ है जो सी है यहाँ पर देखिए। सही आंसर इसका जो थोड़ा बोल्ड में है ना, तो वो द गेटवे ऑफ यूरोपियन ट्रेड। ये सारे आंसर यहाँ पर आपको दिए हैं, हेल्प होगी आपको एग्ज़ाम में। इंडियन अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, सही आंसर देखिए इसका 26 जनवरी, बी ऑप्शन वाला। नेक्स्ट देखिए, यूनिवर्सिटीज़ इन मद्रास कलकत्ता एंड बॉम्बे वर इस्टेब्लिश्ड बाय, यानी मद्रास और कलकत्ता में जो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करे बॉम्बे में कौन थे, तो बी ऑप्शन है डलहौजी। नेक्स्ट देखिए, द डिफीट ऑफ हैदर अली एट पोर्तो नावामेड, ये जो था इसका ऑप्शन सही देखिए डी है, द ब्रिटिश टू गेन कॉन्फिडेंस के लिए। डॉक्टर एनी बेसेंट वॉज कॉल्ड श्वेता सरस्वती बिकॉज, जो एनी बेसेंट थी उनको श्वेता सरस्वती कहा जाता था, क्यों, तो उसका ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी है, शी ट्रांसलेटेड भगवद गीता टू इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश में उन्होंने भगवद गीता को ट्रांसलेट किया था। वन ऑफ द कॉजेज फॉर द फेलियर ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस का जो फेलियर था वो क्या था बोल के बता रहे हैं। देयर वॉज नो गुड लीडर टू लीड, यानी कोई अच्छा लीडर नहीं था लीड करने के लिए, इसलिए क्या है फेलियर का रीज़न बना, वो कॉज बना। डी ऑप्शन। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, कौन थे, तो बी ऑप्शन WC बनर्जी। नेक्स्ट देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक था जो कौन फाउंडेड करे, डी ऑप्शन नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज राइटली कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया बिकॉज, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, क्यों, ही यूनिफाइड द प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन, यानी यूनाइट करे थे सारी चीज़ों को, तो वो बी ऑप्शन उसका सही है। नेक्स्ट देखिए, दादा भाई नौरोजी, MG रनाडे एंड गोपाल कृष्ण गोखले बिलोंग टू, ये कहाँ से बिलोंग्स थे उन्होंने, तो ये जो दिए ऑप्शन ए मॉडरेट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द इमीडिएट काज फॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी इमीडिएट काज क्या था, तो उसका डी ऑप्शन सही है, इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, द वेदास ऑफ हलागली रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश बिकॉज, क्यों पूछ रहे हैं यहाँ पर, ए ऑप्शन, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस आर्म्स अगेंस्ट एक्ट। नेक्स्ट देखिए, द सत्याग्रह बाय महात्मा गांधी इन सपोर्ट ऑफ इंडिगो ग्रोवर्स वाज, क्या था ये बोले तो सी ऑप्शन देखिए इसका, चंपारण सत्याग्रह। द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी वो, तो सही ऑप्शन देगा सी, प्रतिभा पाटिल। पंचशील प्रिंसिपल्स वर साइन बिटवीन द कंट्रीज, जो पंचशील का जो प्रिंसिपल था किस किस के दरमियान जो है सो साइन किया गया था, इंडिया एंड चाइना, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज आल्सो नोन एज, जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसको क्या कहते हैं, तो सही ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, यानी जो ह्यूमन राइट्स डे है जो कब मनाते हैं वो एवरी ईयर में, तो सही ऑप्शन इसका डी है, देखो December 10th। द वर्ड यूनाइटेड नेशन वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय, ये जो यूनाइटेड नेशन का जो वर्ड कौन प्रपोज करे, तो ए ऑप्शन देगा फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। नेक्स्ट देखिए, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट कौन थे, बी ऑप्शन सही है इसका, बाबा साहेब अम्बेडकर। माइग्रेशन इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या है इसका मेन, तो डी इसका देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर लेबर्स। नेक्स्ट देखिए, चिपकू मूवमेंट वॉज कंडक्टेड टू प्रोटेस्ट एंड प्रोटेक्ट, ये जो चिपकू मूवमेंट था ये क्या मतलब क्या था इसका, प्रोटेस्ट और प्रोटेक्ट बोले तो द ट्री फ्रॉम गेटिंग कट, यानी जो झाड़ों को कट कर रहे थे दरख्तों को उसके लिए था वो। इनविजिबल हंगर रेफर्स टू, तो उसको क्या बोल देंगे, तो ए माल न्यूट्रिशन। द लेसर हिमालयाज आर आल्सो कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसको, तो ए ऑप्शन देखिए हिमाचल। द
कन्वेक्शनल रेन दैट अकर्स ड्यूरिंग समर इन कर्नाटका इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? सी कॉफ़ी ब्लॉसम। वन ऑफ द मेजर टू कंजर्व सॉइल अमॉन्ग दिस, क्या बोलेंगे उसको? तो सी है उसका ऑप्शन, एफॉरेस्टेशन। द टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन द रिवर डेल्टा, कौन से मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो, डी ऑप्शन। द इम्पोर्टेंट मल्टी पर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ ओडिशा, क्या है इसका? ए ऑप्शन देखिए, हीराकुद। नेक्स्ट, द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड इज, कौन है? तो सही ऑप्शन है ए, इंडिया है अपना। स्टेट हाईवे आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय, कौन मेंटेन करते हैं इसको? बी ऑप्शन, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। नेक्स्ट देखिए, मुंबई पोर्ट इज़ पॉपुलरली नोन एज, जो मुंबई का जो पोर्ट है उसको क्या बोलते हैं? द गेटवे ऑफ इंडिया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए इसमें, द सेकेंड इम्पॉर्टेंट मेटल बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया इज, कौन सी है? तो सही ऑप्शन ए है उसका, अल्यूमिनियम इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री इज, क्या है? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है पेपर इंडस्ट्री, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 113, द लार्जेस्ट वेव्स जनरेटेड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी आर कॉल्ड एज, जो सी के अंदर जो लार्जेस्ट वेव जनरेट होती है अर्थक्वेक, उसको क्या कहते हैं? तो डी, सुनामीज। नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन वी गेट, तो क्या मिलता है उसको? तो मतलब नेशनल इनकम को डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन से करते, तो बी ऑप्शन, पर कैपिटा इनकम। हेल्थ इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, हेल्थ को किस में मेजर करते हैं? तो सी ऑप्शन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। 16 देखिए, ग्राम स्वराज वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये जो ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट है किसका है? तो डी ऑप्शन सही है, महात्मा गांधी जी का। पोस्टल बैंक ऑफ इंडिया फंक्शंस विद द नेटवर्क ऑफ, जो पोस्टल बैंक ऑफ इंडिया है किसके साथ फंक्शन करता है नेटवर्क? तो सी है, पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट, द मदर ऑफ बैंक इन इंडिया इज, जो मदर ऑफ बैंक इंडिया किसको कहते हैं इंडिया के अंदर? तो सही है, डी ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन द ईयर, यानी कंज्यूमर एक्ट जो है कब पास हुआ इंडिया में बोल के बता रहा, तो सही ऑप्शन है देखिए उसका, बी, 1986 में। नेक्स्ट, द यूएस प्रेसिडेंट हु गिव कंज्यूमर राइट्स इन 1962, कौन थे? तो सी ऑप्शन देखिए, जॉन एफ कैनेडी। तो स्टूडेंट्स, ये था एक क्वेश्चन पेपर, शायद आपको इससे हेल्प होगी आपके आने वाले एग्जाम्स में, इसको सॉल्व कीजिए, हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।